नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम वीकली टॉप 3 चार्ट्स को देखेंगे जो कि हमें थोड़ा बहुत लुभा रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं उनमें क्या कुछ है। सबसे पहला जो हमारा जो चार्ट रहेगा वो है अनुपम रसायन। अनुपम रसायन इंडिया, अनुरास करके भी है ये, ठीक है। इसमें देखोगे ना आप तो ये देखो भाई, स्टॉक लगभग 2021 के अंदर लॉन्च होता है। उसके बाद से स्टॉक लगभग 1000 का हाई बना के और धीरे धीरे 2 साल तक नीचे कंसोलिडेट करता है। फिर 2023 में स्टॉक ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और लगभग 1250 तक का लेवल इसने टच किया और वहां से अगले 2 साल में दोबारा गिर गया। मतलब स्टॉक एक बार चलता है, फिर 2 साल के लिए रुकता है, फिर चलता है, फिर 2 साल के लिए रुकता है। अभी तक का तो यही पैटर्न इसका चल रहा है। यहाँ देखो, अब ये देखो, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, स्टॉक लगभग 6 से 8 महीने तक इस जोन में रहा। इस जोन में रहा स्टॉक, कोई भी बढ़िया मूवमेंट नहीं दिखा पाया। मतलब ना नीचे गया ना ऊपर गया, ये एक टाइप से बॉक्स पैटर्न बना दिया कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ना इसको तोड़ पा रहा है नीचे सपोर्ट को, ना रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा था। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ, स्टॉक लगभग 1250 का हाई बनाता है, फिर वहां से एक रेड कैंडल आती है और जहां इसका एग्जैक्टली जहां सपोर्ट बन रहा था ना, वहीं से दोबारा इसमें बाइंग आती है। मतलब स्टॉक ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ थोड़ा बहुत रिटेलर्स को फंसाया जिनको ये लग रहा था कि अभी से भागना शुरू कर देगा, और वहां जाके अभी 1221 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो स्टॉक काफी बढ़िया चल रहा है। अगर स्टॉक 1250 के लेवल को क्रॉस करता है, बुल्स को थोड़ा बहुत आई कैचिंग दे सकता है कि हाँ रिझा सकता है, बुल्स इसको ड्राइव करना चाहेंगे। अब आप बोलोगे सर ये अपना ट्रेंड कहाँ से चेंज करेगा, कि अब अगर इसको बुल देख रहे हैं तो बियर्स के लिए कहाँ ये अट्रैक्टिव रहेगा। मतलब ये जो एक नीचे वाला जो आप लेवल देख रहे हैं ना 1053 का, यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप देखो कि ये वाला जो बीच वाला एरिया है, यहाँ कभी ट्रेडिंग हुई ही नहीं, लगातार स्टॉक भागता ही गया है। तो यानी कि 600-650 के आसपास के लेवल इसमें आ सकते हैं। मतलब 1050-55 का जो लेवल है स्टॉक के लिए काफी बढ़िया एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम ये छोटा सा देखेंगे तो एक का पन हैंडल भी बना है, यहाँ से बनना शुरू किया था, यहाँ बना है, ये छोटा सा हैंडल है और इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो ये हुआ अनुरास कि भाई ये कुछ क्या क्या कुछ कर सकता है। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये देखिए भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लगातार 5 से 6 मंथ हो चुके हैं, हायर हाइज बनाता जा रहा है। और इसकी मंथली जो क्लोजिंग हुई है, आज हम नवंबर का लास्ट डे में बैठे हैं, तो नवंबर में इसकी जो क्लोजिंग हुई हाईएस्ट एवर, मतलब 1221 की क्लोजिंग हुई। इससे पहले 1166 की इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग हुई थी यहाँ। इसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा आया है कि 1200 से ऊपर इसने मंथली क्लोजिंग की है। तो ये एक मतलब मंथली, अगर वीकली और मंथली टाइम फ्रेम हम कहाँ देखते हैं, इन्वेस्टमेंट टाइप में हम देखते हैं। जब हमको इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करनी होती है तब हम ये वाले टाइम जो उनको यूज करते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखो, ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेज था, उसको थोड़ी के ऊपर चल रहा है। मतलब 1166 इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा, और जो मेन सपोर्ट है वो 1054-55 का है। यहाँ से ऊपर हम इसको देख सकते हैं। अब बात करें ये कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या कुछ करती है और कंपनी का क्या फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, तो एक बार देख लेते हैं हम। देखो भाई, कंपनी लगभग मार्केट कैप आप देख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें हाई 1263 का है, 621 का लो है, ये चीज़ें आप देख लेना। प्रोज और कॉन्स ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये जो इसके कंपटीशन में है ये वो कंपनीज हैं, मतलब अभी कंपनी सबसे नीचे पड़ी है, ठीक है। ओके, सेल्स देखोगे यहाँ 393 से शुरू की थी और लगभग आज के दिन 731 है। और देखोगे हाईएस्ट एवर अभी तक किसकी सेल्स आई हैं। तो सेल्स में काफ़ी बढ़िया एक क्या बोलते हैं बूम देखने को मिला है। प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा है। आप देखो कि एक बार 144 करोड़ का आया है और उसके बाद में 136। मतलब प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देखो कि प्रॉफिट ईयर टू ईयर जंप करता जा रहा है। नेट प्रॉफिट अभी जो है, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 76 है। तो अभी तक का
हाईएस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, यहाँ एक बार आया था 103 और मतलब कुल मिला के ठीक ही है। ईपीएस स्टॉक का लगातार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बढ़िया है, ईपीएस बढ़ता जा रहा है। हाँ, सेल्स इधर वही है, सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास अच्छे खासे बढ़िया एसेट्स हैं और एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, देखोगे आप। तो एसेट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं और लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर ये भी थोड़ी सी बड़ी है भाई। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है, लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं कि भाई प्रमोटर्स वगैरह क्या हैं। डीआईआई थोड़े से घटे हैं, एफआईआई डबल हुए हैं लगभग। एफआईआई ने यहाँ से एक बार अपना स्टेक बढ़ाया है और प्रमोटर्स लगभग 2% के आसपास यहाँ से निकले हैं। लगभग कंपनी 61% के आसपास प्रमोटर लेके बैठी थी, अभी 59 है। ठीक है, ये ईयर टू ईयर हम बात कर रहे हैं। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी इधर बढ़ी है, 24 से शुरुआत हुई थी, अभी 32 के आसपास है। तो ये भी ठीक है। मतलब रिजल्ट्स वगैरह अगर हम इसका फंडामेंटल अगर चेकआउट कर रहे हैं तो वो ना इतना बेकार ना इतना बढ़िया, अभी तक ठीक है। और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अभी जो इसके रिजल्ट्स वगैरह हैं या फिर जो भी हम इसका फंडामेंटल बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग अभी कंपनी काम भी ठीक कर रही है। तो ये चीज़ अभी ठीक हैं। अब हम देखते हैं कि भाई दूसरा स्टॉक हम क्या, 3 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा वीकली जो हमें देखने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को हम देखेंगे भाई। ये देखो भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी बढ़िया एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। डे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में है, मतलब इसके ऊपर 294 से ऊपर जाएगा, उसके बाद इसको बुल्स जरूर एक बार ही चेक करेंगे कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। वीकली देख लेते हैं पहले एक बार। वीकली देखो भाई, 2024 के बाद से कंपनी अभी यहाँ आई है, मतलब वीकली हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है जो कि 289 है। तो इसका जो पहला जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 286 का दिख रहा है। उसके बाद में आप देखो यहाँ अभी इतनी अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई नहीं है, उसके बाद स्टॉक सीधा 252 के आसपास का क्या है इसका सपोर्ट है। तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक एक बार अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ से ट्रेंड कब चेंज होगा तो 252 के नीचे अगर स्टॉक आएगा तो यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इसने 300 का हाई बनाया है लेकिन अभी 300 के नीचे ही है, तो आप देखो कि हाँ बस जस्ट इसने एक विक बनाई थी, क्लोजिंग इसकी फर्स्ट टाइम है। क्लोजिंग इसके फर्स्ट टाइम इतनी हाई गई है, तो हाईएस्ट क्लोजिंग एवर हुई है। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी तक की जो बेस्ट जो क्लोजिंग थी 281 थी, अभी आज इस मंथ की क्लोजिंग इसने 289.80 की है। तो यहाँ भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है। ये देखो मंथली में जो अगर हम देखें कि सपोर्ट कहाँ है, मंथली में तो सीधा सपोर्ट ही इसका 200 के आसपास है। यहाँ यहाँ से इसने मंथली सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया था और धीरे धीरे एक बार दोबारा 200 को टच करके वापस 300 के आसपास जा चुका है। तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में है। बैंकिंग सेक्टर सारा ही बढ़िया है तो उसकी वजह से ये भी बूम कर रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टॉक की, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को हम पहले डे टाइम फ्रेम से देखना शुरू करते हैं, फिर मंथली, वीकली और फिर मंथली। ये देखो भाई, स्टॉक एक काफ़ी बढ़िया जोन में है। यहाँ अगर हम बात करें, ये देखिए भाई, स्टॉक लगभग 1386 से गिरना शुरू किया था और 1300 तक का एक लो लगा के स्टॉक वापस से 1388 आ चुका है। मतलब आपको ये जो छोटी सी ये चीज़ दिख रही है ना, यहाँ देखो, यहाँ से जब गिरना शुरू किया था और वापस ऊपर आया है, मतलब स्टॉक 1 साल का 52 वीक के हाई पे चल रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ से इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और एग्जैक्टली अभी सपोर्ट के आसपास में है। मतलब कप एंड हैंडल बना के 1386 के ऊपर इसका एक ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, इसने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग की है। तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब बुल्स इसको रिव्यू कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इसका मोमेंटम हमें दिख रहा है। अगर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है तो ये देखो इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तक एक बार के लिए ये अपने टारगेट सेट कर सकता है। और अगर यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो आप देखो कि 1350 का एक नीचे का लेवल आ सकता है। और नीचे अगर हम ट्रेंड चेंज की बात करें तो 1300 से नीचे अगर ये चला गया तो इसका ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो ये हमने देखा है 52 वीक हाई और 5 जो पिछले 2 स्टॉक्स की हमने बात की है, उनके भी अलग कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी हैं। तो इस वीक हम इन तीनों स्टॉक को रिव्यू करेंगे। मैं बता दूं कि ये वीडियो हमारे लिए, जो हमने जो वीडियो बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल व्यू के लिए है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
ठीक है ना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।